बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। शेरू सरकार नहीं मार सकता है। अगर आपका शेरू सरकार मारी का है तो पहले हमका मारो। अच्छा चकोर, तो अब तू नहीं मानी है तो यही सही। राघन रुक जा, राघन ऐसा नहीं कर सकता तू, रुक जा राघन। छगनवा, दिमाग घूम गवा है का? घोड़ा दब जाता तो चकोर से पहले हमको गोली लग जाती और का? ए किशोरी, मगज घूम गया इसका, हटाई को। अरे खड़ी खड़ी देख काहे रही है, हटाई को। बाकी बाबू, एक बात की कोनो हद होते है। भैया जी से हम भी डरते हैं। चकोरिया की बात हम भी नहीं मानत रहे, पर इसका वो मतलब नहीं कि तुम बेजुबान जानवर का मार दो, छोटे बच्चन का मार दो। अने का इतना ही शौक है ना, तो चला दो गोली, चला दो, मार दो हम सबको। खूब सेवा कराई रही हो बूढ़ा। मनोहर, चोट गहरी तो नहीं है? बहुत गहरी वेरी तो नहीं लग रही है, लेकिन हम माथे की चोट है बड़का भैया, डॉक्टर बुला लीजिए। तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है यहाँ? डॉक्टर को फोन कर, तुरंत आने के लिए कहना। जी मालिक। कहीं मर गई तो कर्मों का दोष लगेगा। लोग कहेंगे हम बेटे नहीं राक्षस हैं जिसने अपनी माँ को ही खत्म कर दिया। जा जा। जी अभी लेके आए। मनोहर, कैसी है रही है हमारी अम्मा? कुत्ता भी हमारे खिलाफ बगावत करता है, तुझे कुत्ते का साथ देती है। जो हमारे खिलाफ उसके साथ ये। वाह रे वाह, क्या मातृत्व है। नहीं 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 बड़का भैया, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मा ने केवल बुढ़ापा में सठियाए गए, और कोई बात नहीं भैया। ये देखिए, नहीं देखिए, कमरा देखिए अम्मा का। अम्मा के कमरे की एक एक चीज को आप देखिए जरा सा। यही देखिए भैया, जैसे बाबा आदम के जमाने को लग रहा है कि हमारे हवेली का कमरा है, आश्रम की कुटिया है, वो भी खराब। बारे हमरे अम्मा का पसंद। देखिए सर, ये कमरा तो
हमारी अम्मा की बगावत का प्रतीक है। मालिक, मालिक, लाखन आया है, उसको आपसे कोई जरूरी बात करनी है। अरे वो शेरों की लाश लाया होगा, हमें नहीं देखनी है। उससे कहना हवेली के पीछे दफना दे। जा जा। नहीं नहीं मालिक, कोई जरूरी बात है। जरूरी? तू यहीं रुक। जी। पकड़ पकड़। और इससे पहले हम कुछ करते भैया जी, चकोरिया शेरू के सामने आके खड़ी होगी, फिर हमरा बिटवा छगनवा के सामने आके खड़ा हो गया। वो हटा ही रहे थे कि फिर हमारी जोरू उसके सामने आके खड़ी हो गई। अब आप ही बताइए भैया जी, हम कैसे आपका हुक्म पूरा कर सकते थे? ये सब वो चकोरिया के कारण हुआ है। उसने सारे गांव को भड़का दिया है। 2 दिन प्रचार प्रसार क्या कर लिया उस लड़की ने, अपने आप को नेता समझने लग गई है। हमने तो पहले ही कहा था कि पांव की धूल को सर पर मत चढ़ाइए, मगर आपने सुना ही नहीं, और इसका परिणाम ये निकला कि अब लोग आपकी बंदूक से भी नहीं डरते हैं। क्यों लाखन, हम ठीक कह रहे हैं ना? जी बड़की भौजी, आपकी बात 16 आने सही है। हमारा अपना परिवार हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। उस छटंकी की नेतागिरी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा भैया जी? बिल्कुल बिल्कुल तेजस्विनी जी, आप भी सही कह रही हैं। ये लाखन भी सही कह रहा है। और आप मनोहर, आप चुप क्यों हैं? आप भी अपनी टिप्पणी दे दीजिए। अरे बोलिए बोलिए। हम गलत हैं। हमारी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे, अंधे हो गए थे हम, अंधे। अरे इस बात को समझ ही नहीं रहे आप लोग। चुनाव जीतना बहुत जरूरी था, और चुनाव जीतने के लिए इस लड़की की मदद लेनी बहुत जरूरी थी। चलिए, जो हो गया सो हो गया। आगे क्या करें? कोई बताएगा? बताओ भाई, आगे करें क्या? अरे करना क्या है, उस लड़की को उसी के हाल पे छोड़ दीजिए। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि उसकी इस मुहिम में कोई और ना शामिल हो पाए। बैठ गई। इको बहुत शौक है, कब भूखी रहेगा? इमली एकदम चुप, एको बात नहीं। चकोरिया, चकोरिया बिटुआ, हमरी बात सुन। देख, छोड़ दे। हाँ, यहाँ से उठ जा। वो लाखन है ना, वो अभी तो गया है, पर दोबारा वापस आई है। हमरी बात सुन बिटिया, ऐसा मत कर। हाँ हाँ चकोरिया, माई बिल्कुल सही कह रही। अब की बार मालिक नहीं, मालकिन भेजे रहे सिखाई पढ़ाएगी लाखन को। सुन लिया तूने? अब तो उठ जा। हम कहीं नहीं जाइए बापू। अरे तोरे अकेले भूख हड़ताल करे से का हुई है? हाँ, गाँव में सबन का विद्या का सपना हम दिखाए रहे बापू, और हम गाँव में विद्या ला के रही है, क्योंकि विद्या से हम सबन का बंधना मजदूरी से आजादी मिली है। तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाइए। का रे शेरू,
हमने तो सुना था कि कुत्ता मालिक का वफादार होता है, और तू तो सही में कुकुर निकला रे। और तू अनशन पे बैठी है, हैं? भूख हड़ताल करेगी तो भुवनवा, हम चाहे ना तो तुम्हारी छटांग भर बिटिया को ऐसे गायब कर सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि कहां चली गई। पर रुका है ना भाई लोग कि हम अपने सर पर पाप नहीं लेना चाहते हैं। यही लिए हमने फैसला किया है कि तेरे कर्मों की सजा पूरे गांव को देंगे हम। तो कान खोल करके सबके सब लोग सुन लो कि अगर गांव का एक भी आदमी इस लड़की की मदद करने के लिए आगे आया तो जानता है हम क्या करेंगे। हम सब खेतन में आग लगा देंगे। अरे तू ही मत सोचना कि तू अकेले भूखा मरेगी, तुम्हारे साथ साथ ना पूरा गांव भूखा मरेगा। अरे तुम लोग ये मत सोचना कि खेत हमारा जला मतलब नुकसान हमारा है, नहीं, इसमें नुकसान केवल तुम लोगों का है। काहे कि खेत नहीं तो काम नहीं, अगर काम नहीं तो मजूरी नहीं, अब अगर मजूरी नहीं तो तुम लोगन के चूल्हे में रोटी नहीं। कान खोल करके सुन लो सबके सब गांव वाले, अगर गांव का एक भी आदमी इस लड़की के आसपास भटका तो हम वही करेंगे जो हमने कहा है। तू ना बहुत ही मक्कार लड़की है, किसी का भी दिमाग खराब करने में एक नंबर है तू। पहले तुमने हमारे बेटे का दिमाग खराब किया, फिर इलाकन के बेटे का, फिर गांव के एक एक बच्चे को भड़काया तूने। पर अब बस, अभी सब कुछ खत्म। तो सुनो सब, अगर कोई भी इस लड़की की मदद किया तो हम उसे सजा देंगे वो बढ़िया से, चाहे वो लाखन का बेटा हो चाहे किसी का बेटा हो, हमारा खुद क्यों ना हो, हम बढ़िया से सजा देंगे। अब फैसला तुम लोगों का है कि क्या करना है। आप सबन खड़े खड़े कहा सोच रहे हैं? सुना नहीं छोटे मालिक का बोले? अरे वो खाली धमकी नहीं दिए, वो जो कही है वो करी है। वो हम चकोर का बाप हूं तो भी आपसे विनती करता हूं कि हमारी बिटिया जो करत है ना उनका करे दो, लेकिन आप
सब ना ही करो आप सब। चकोरिया के बापू हमारी बात कस्तूरिया कुछ भी बोले से पहले सोच ले, तू जिम्मेवारी ले है क्या? अरे कल को सब खेत जल गए तो सबन का क्या हुई है? बोल। बेटा कर जा। ना माई हम ना चाहिए। तो क्या तू भी अनशन पे बैठेगा? कर लेना। अगर ये छटंकी कल तक यहीं बैठी मिले ना तो तू भी शुरू हो जाना। देख लियो बापू, कल सवेरे भी चकोरिया डाक बाबा के पेड़ के नीचे बैठी मिली है। कल देखेंगे। चल अब। एमपी साहब, वैसे एक तरीके से ठीक ही है ना। इतनी भर की छोकरी है, रात भर ठंड में बाहर रहेगी ना तो भूख और ठंड से अपने आप मर जाएगी। शेरू सर, तुमको ठंड लगता है? पर कोई बात नहीं, इतनी भी ठंड नहीं है। इमलू इका है। हाँ, चकोरिया को ठंड नहीं लगत है, सारी चादर खुद ही ओढ़ के बैठ गई। इले चकोरे। माय, हमको बहुत ठंड लगता है। इस चादर से भी बहुत ठंड लगता है। बहुत 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 ठंड लगता है। हमारी भाषा एक तरीका है जिससे ठंड जो है ना वो एकदम गायब हो जाए। का माई? हाँ माई। दिखाए? हाँ माई। ये जो दांत है ना, दांत ये इका ऐसे करो। ला 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 ला। अरे करो ना। कम हुई ठंड? हाँ माई, सच में। पर माई एक बार फिर से करिए ना। ठीक है। शेरू सर, तुम भी करो ना ऐसा। पानी, 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 पानी। दादी पानी पी लो, पानी पी लो। चकोर कहाँ है? बस्ती में ही है दादी। मम्मी कह रही थी अगर रात भर ठंडी में रहेगी तो भूख और सर्दी से ठिठुके मर जाएगी। और विवान? विवान भैया को कमरे में बंद कर दिया गया है।
बाबा के सामने वचन देते हैं कि हम यहीं बैठकर अपना अनशन शुरू करी है, अन्न और जल का हाथ न लगाई है। चकोरिया, चकोरिया, चकोर, अरे ये लड़की कहाँ चली गई? चकोर, कहाँ ढूंढे अब? कोई चकोरिया को लेकर तो नहीं चला गया?